भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रया। तो जब नारद जी उस विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की चर्चा करके प्रस्थान कर गए, उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने जो सुना था उसका चिंतन किया, मनन किया। आप देखो सुनने वाले कौन हैं? ये जो श्री नारद जी और श्री वेदव्यास जी के मध्य में जो चर्चा हुई, उसमें वक्ता श्री नारद जी हैं, श्रोता श्री व्यास जी हैं, सुनने वाले श्री व्यास जी। और व्यास जी कौन हैं? वो भगवान के कला अवतार हैं। पर उन्होंने भी जो चर्चा श्रवण की, सुनने के बाद उसका चिंतन किया, उसका मनन किया। यदि आप केवल भोजन खाएं पर शरीर उसे पचाए नहीं, तो अल्पकाल में ही वो जो भोजन है वो शरीर को बल, ओज, तेज, पुष्टि देने के स्थान पर रोगी बना देगा। यदि आप केवल सुने और उसका चिंतन मनन जीवन में न हो तो क्या होगा? मैंने बहुत सुना है, अरे मैंने बहुत सुना है, केवल ये मिथ्या अभिमान ये भीतर बढ़ेगा, आपके सर का बोझ बढ़ेगा। ये जो जानकारी है यही सर का बोझ बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा भोजन यदि पचे नहीं तो फिर रोग का कारण हो जाता है। भोजन का पचना बहुत आवश्यक है, आपकी पाचन क्रिया सही हो। ऐसे ही जो आपने श्रवण किया है फिर उसके पश्चात उसका चिंतन और मनन आपके जीवन में अवश्य हो। नहीं तो क्या होगा? मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने बहुत सुना है, केवल इस प्रकार का मिथ्या अभिमान बढ़ेगा। और इसका परिणाम क्या आता है? इसका परिणाम ये होता है कि जो चित्त है वो कोमल होने के स्थान पर और कठोर होता चला जाता है। अभिमान चित्त को कठोर ही तो करता है। अगर भगवान को कोई नहीं सुहाता है तो भगवान को अभिमानी जीव नहीं सुहाता है। अभिमानी प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसको प्रभु अपने सन्मुख ही नहीं होने देते। अभिमान बढ़ेगा तो भगवान से विमुख हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे। और यदि केवल सुना तो कुछ समय सुनोगे, फिर उसके बाद वो जो सुन रहे हो उसके चिंतन मनन के अभाव में जो आप सुन रहे हैं उसमें आपकी साधारण बुद्धि हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अरे हाँ, हम तो सब जानते हैं। और कभी आपसे मैंने एक बात कही थी कि कोई वस्तु आपके पास नहीं है, किसी वस्तु का आपके पास में अभाव है और आपको पता है कि मेरे पास उस वस्तु का अभाव है और वो वस्तु महत्वपूर्ण है, तो आप क्या करोगे? आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करोगे। लेकिन आपके पास वस्तु है तो नहीं और आपको इस बात का भ्रम है कि भाई हमारे पास में है, तो होगा क्या? ना तो आपके पास वस्तु है और ना आप कभी उसको पाने का प्रयास करोगे, तो आप तो उससे सदा ही वंचित रहोगे। और वस्तु महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञान है। चिंतन और मनन के अभाव में जब श्रवण किया जाता है, केवल श्रवण जब होता है तो केवल अभिमान बढ़ाता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो अभिमान का दुष्परिणाम क्या है कि जीव भगवान से विमुख हो जाता है। एक है प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु की ओर देखते देखते प्रभु से दूर हो जाना। हमारी स्थिति यही है। देख तो प्रभु की ओर रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर इच्छा भी है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ें, लेकिन अपनी दुर्बलताओं के कारण इस मार्ग पर आज नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन एक है बिल्कुल प्रभु से विमुख हो जाना। ये बड़ी भयावह स्थिति है कि भगवान से जीव विमुख हो जाए। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, यदि गुरुजनों का अनादर करोगे, गुरुजनों की यदि अवज्ञा करोगे, गुरुजनों से यदि छुपाव दुराव करोगे, इसका परिणाम क्या आएगा? भगवान से विमुख हो जाओगे। और केवल सुनना और उसका चिंतन मनन न करना, यह भी तो गुरुजनों की अवज्ञा है, क्योंकि गुरु आज्ञा दे रहा है, उपनिषद आज्ञा दे रहे हैं कि सुनिए,
फिर उसका मनन करिए, फिर निधिध्यासन करिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप गुरुजनों की, आप आचार्यों की अवहेलना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। बताइए कृपा जीवन में कहां ठहरेगी? क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। क्योंकि गुरु की वास्तविक आज्ञा तो यही है ना, वास्तविक गुरु भी यही है जो गुरु को, जो शिष्य को वास्तविक सेवा में लगाए। और वास्तविक सेवा क्या है? मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहली सेवा और सबसे श्रेष्ठतम सेवा इस सारे अस्तित्व की है कि अपना कल्याण करिए, अपना बुझा हुआ दीपक जलाइए। ये सारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सेवा है। सच्चा गुरु जो होगा वो आपको इसी सेवा में लगाएगा। उसको आपसे अपने चरण नहीं पुजवाने हैं, उसको सोने चांदी के आसन पर बैठकर आपसे अपनी आरती नहीं उतरवानी है। वो तो आपको सच्ची सेवा में लगाएगा। व्यास जी कहते हैं, बोले साधु सोई जो विषय छुड़ावे, और साधु सोई जो हरि जपावे, और साधु सोई जो साधु सिवावे। वो तो आपको सच्ची सेवा में लगाएगा। और सच्ची सेवा यही है, अपना कल्याण करो भाई। सच्ची सेवा यही है कि बिना समय गमाए हरिपद भज न विलंब कर। अब महाप्रभु जी का चित्र घर में रख के कोई सुबह शाम भोग लगा रहा है, आरती कर रहा है, लेकिन जो महाप्रभु ने कहा है उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान रखना वो सेवा पूजा किसी काम की नहीं है। मूलतः वो आचार्य की अवज्ञा कर रहा है। वो मूलतः आचार्य की अवज्ञा कर रहा है। अरे हृदय में सिद्धांत की प्रतिष्ठा के बिना कोई सेवा, कोई उपासना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। बाहर की क्रिया न हो, लेकिन भीतर यदि सिद्धांत प्रतिष्ठित है, काम चलेगा। बाहर लाख क्रिया हो रही है, लेकिन भीतर यदि कहीं ना कहीं से आचार्य की, गुरुजनों की अवज्ञा हो रही है, वो बाहर का किया धरा सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। होगा क्या? मैंने बहुत सेवा की है, ये बोझ और सर पे बढ़ेगा, ये अभिमान और सर पे चढ़ेगा। देखो भाई, अपना अपना मत विचारे, पर मेरी ऐसे बाहर की क्रिया में मेरी कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। मेरी इसमें कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। कम हो अधिक हो, अपनी सबकी सामर्थ्य अपनी अपनी है। कोई कितना करेगा, कोई कितना करेगा। और जहां कहीं आप आगे श्रीमद् भागवत में अंत तक आप यही श्रवण करेंगे, भगवान ने जब जब साधु की बात की है, भगवान ने जब जब संत की बात की है, तो भगवान ने साधु और संत के स्वभाव की बात की है। कैसा होना चाहिए साधु, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि भगवान ने कहा भाई क्या पहनता हो, क्या खाता हो, कहां रहता हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी। साधु में सद्गुण कैसे हो। श्रीमद् भागवत में जब ब्राह्मण का स्वरूप बताया गया है, शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। बोले 10 गुण हो तो ब्राह्मण है। होता क्या है ना भाई, कि बाहर की जो सब क्रिया है ना सरल होती है, थोड़े से समय में इसका अभ्यास हो जाता है, मन चारों दिशाओं में छलांग लगाता रहता है, हाथ से वो क्रिया भी होती रहती है, आपको लगता है सेवा हो गई। फिर इसका परिणाम क्या आता है, आपको लगता है अरे भाई बहुत साल से हम तो श्री जी की सेवा कर रहे हैं। आप सेवा कर रहे हो पर सेवा हो नहीं रही है, हो नहीं रही है। तो यहां पदे पदे मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। भगवान वेदव्यास हैं, उन्होंने ही इस बात का विचार नहीं किया भाई जो नारद जी हमको बता कर गए तो सब हम पहले से ही जानते हैं। ना, जो सुना एकाग्र मन होकर, दत्त चित्त होकर, बड़ी गंभीरता से फिर उसका विचार कर रहे हैं, फिर उसका चिंतन कर रहे हैं। इसलिए आपको बार बार कहता हूं, ये जो 1.5 घंटा यहां श्रवण करके जाते हो, फिर इसके बाद 15 मिनट का चिंतन भी आवश्यक है। थोड़ा चिंतन अवश्य होना चाहिए। और यहां पर चूक हो जाती है। अब जब यहां पर चूक हो जाती है तो समझना कहीं ना कहीं ये गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना हो रही है। और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला कुछ भी हो जाए पर भगवत कृपा का पात्र नहीं हो सकता है भाई। वो कृपा पात्र नहीं होगा, क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए।
और मैं कोई बहुत कठिन काम करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, अगर अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते, इतना ही व्यवहार में उलझे हो, इतना ही आप व्यवहार में उलझे हो, फिर अपने आप को साधक मत कहिए। फिर ये सब वृथा की बात मत कहिए। सुनिए, व्यास जी एक बात कहते, कह रहे मूड मुडाए की लाज निभइए। ये जो मार्ग मिला है, कैसे धन्यवाद करोगे प्रभु का? केवल इतना ही तो करना है कि गुरुजनों की आज्ञा में रहिए। वो जो आपसे कह रहे हैं, अरे कम अधिक करने का प्रयास करिए। आपके पास 15 मिनट नहीं है तो फिर 10 मिनट निकालिए। पर मैं आपको इतना अवश्य कहूंगा, जो इतना भी नहीं कर सकते हो, इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो, जैसे कबीर जी ने कहां से आरंभ किया, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार, वहां से आरंभ करके अंत में आ गए। बोले कहां? बोले नहीं तो बरस में एक बार तो करे ही करे भाई। अरे बोले जो इतना भी नहीं कर सकता, बोले जो इतना भी नहीं कर सकता, बोले उसकी संसार से किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं हो सकती। कहीं तो आकर उनको कहना पड़ा, भाई जो इतना भी नहीं करेगा, बोले उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तो अगर आप इतना भी समय अपने लिए नहीं निकाल सकते, इतना भी चिंतन मनन आपके जीवन में नहीं है, फिर भाई ये कहना सुनना व्यर्थ है। क्योंकि पहले ही कह दिया गया, नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। सुनते सुनते अगर गति मति रति भगवान के चरणों में नहीं पहुंची, फिर श्रम एव हि केवलम। तो बड़ा सुंदर यहां सिद्धांत मिला। और कैसे? भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मने। इसमें दो बात मिलती है, भक्ति युक्त होकर माने श्रद्धा युक्त होकर। बड़ी सूक्ष्म सी बात यहां दिखाई दे रही है अगर आप देखें तो। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सुनने वाले कौन है? भगवान है, भगवान वेदव्यास। वो सारे ज्ञान का मूल है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान वेदव्यास ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने सत्संग सुना है, उन्होंने नारद जी से सच चर्चा सुनी है, पर वो बैठकर उसका विचार कर रहे हैं। और कैसे? भक्ति योगेन, भक्ति युक्त चित्त से। दो अर्थ हैं यहां भक्ति योगेन, भक्ति योग से, अर्थात एक तो भक्ति भावना से, और दूसरा संकेत यहां यह मिलता है कि भाई ये जो मन एकाग्र होता है, जैसा भगवान की भक्ति से होता है, वैसा किसी अन्य साधन से नहीं होता। योग आदि से भी मन एकाग्र होता है, लेकिन वहां पर मन फिर बिगड़ जाए ये संभावना रहती है। पर जब भक्ति युक्त चित्त से श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन और दास्य सख्य आदि इन सोपानों को स्पर्श करता हुआ जब कोई आत्म निवेदन पर पहुंचता है, भगवान के चरणों में अपना समर्पण करता है, भगवान जीव को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसके पतन का भय नहीं होता, क्योंकि भक्ति मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान है। किसी अन्य मार्ग पर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। ज्ञानी को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, उसको अपने संकल्प की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उससे भूल होगी, उसका पतन हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सहस्रों उदाहरण पुराणों की कथाओं में भरे पड़े हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल तपस्या छूट जाए यही पतन होना है। मन में अहंकार आ गया, यह भी पतन हो गया। मैं श्रेष्ठ हूं, इस बात का अभिमान आ गया, यह भी पतन हो गया। क्रोध में आकर किसी को श्राप दे दिया, लो ये पतन हो गया। तो वहां पतन की संभावना है, यहां पतन की संभावना नहीं है, क्योंकि भक्त में अभिमान आ भी जाए तो भगवान रहने नहीं देते। भक्त में किसी प्रकार का कोई विकार आ भी जाए तो प्रभु अपने अनुग्रह से किसी ना किसी प्रकार उसको दूर कर ही देते हैं। अपने भक्त में भगवान विकार नहीं रहने देते। जैसे माँ को यदि इतना पता चल जाए कि भाई मेरे बालक को कोई रोग हो गया है, माँ चैन से नहीं बैठ सकती। पिता तो कह देगा कि थोड़ी देर में जाएंगे डॉक्टर के पास, सुबह जाएंगे डॉक्टर के पास, पर माँ को चैन नहीं है। जब तक बालक स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक माँ को चैन नहीं है। ऐसे जब जीव भक्त में कोई विकार आ जाता है, जब तक भगवान उसको स्वस्थ नहीं कर लेते, प्रभु चैन से नहीं बैठते। ऐसे अर्जुन को लगा था ना एक बार कि देखो कैसी हमारी भक्ति है,
कि ये भगवान कैसी हमारी सेवा में लगे हैं, हमारा रथ हाँक रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। अर्जुन को लगा भाई कैसी हमारी भक्ति है। बस इतनी सी बात मन में आई। अरे भगवान ने कहा ये क्या हुआ। भगवान ने कहा ये तो रोग हो गया, इसका तो तत्काल निवारण करना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, जैसे रोग का अंकुर फूटे तत्काल उसकी औषधि कर ले, उसको बढ़ने न दे। साधारण सा रोग भी कब प्राण घातक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। साधारण सा रोग भी। वैद्य लोग एक बात कहते हैं, बोले साधारण सी खांसी कब गले की फांसी बन जाए कह नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि साधारण सा भी कोई रोग हो, अगर पकड़ में आ जाए तो तुरंत उसका निवारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर से साधन करना है, खलु धर्म साधनम। तो भगवान ने कहा भाई तो इसको रोग हो गया। ठाकुर जी ने लीला की। एक दिन अर्जुन के मन में आया, बोले आज मैं स्नान कराऊंगा आपको। सुंदर दिव्य चौकी पर भगवान को बैठाया। तो अर्जुन जैसे उपटन कर रहे थे, ऐसे भगवान की यहां पीठ पे पृष्ठ भाग पर अर्जुन ने, जैसे ही अर्जुन का हाथ लगा कर स्पर्श हुआ, भगवान ने शीतकार किया। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा नहीं कुछ नहीं, वो तुम वीर आसन में बैठते थे ना रथ पर। अब युद्ध क्षेत्र में तो भयंकर शोर होता है, कोलाहल, मुख की बात तो सुनाई नहीं पड़ती। तो भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि रथ दाईं ओर ले जाना हो दायां घुटना लगा देना, बाईं ओर ले जाना हो तो बायां घुटना लगा देना, तो हम समझ जाएंगे। भगवान ने कहा वो जो बार बार तुम्हारा घुटना लगता था और घुटने के ऊपर कवच होता था, घुटने के ऊपर कवच रहता था, तो बोले बार बार वो जो कवच से युक्त तुम्हारा घुटना हमको स्पर्श करता था ना, बोले बस उससे थोड़ा घाव हो गया। अब माखन से भी कोमल श्रीअंग है प्रभु का। अब अर्जुन अब भी नहीं समझे। अब तो अर्जुन का जो वो भीतर जो रोग था वो ये सुन के और बढ़ गया। बोले अच्छा हमारे लिए इन्होंने ऐसे घाव भी झेल लिए। अर्जुन ने कहा निश्चित ही भाई, हमारे जैसा भक्त कोई होगा नहीं। और जैसी दृष्टि स्वयं पर आएगी, अभी कल मैं आपसे कह रहा था ना, आंख दो है दृष्टि तो एक है ना, या तो फूल दिखेगा या कांटा। इतना ही तो सोचा था गोपियों ने कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, बस श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए। इतना ही तो सोचा था, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। और क्या गोपियों का सौभाग्य नहीं है? क्या उनका सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं है? है भाई। अरे भगवान कहते हैं भाई सारा संसार तुम्हारे सौभाग्य का उत्सव मनाता रहे, तुम हमें छोड़कर किसी को मत देखो। ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। अब भी अर्जुन को समझ में नहीं आया। अब ठाकुर जी ने कहा भाई साधारण चिकित्सा से तो काम नहीं हुआ, अब तो विशेष चिकित्सा करनी पड़ेगी। आखेट के लिए गए संध्या के समय, घनघोर जंगल, अर्जुन को भयानक तृषा प्यास लगी। केशव कहां से जल मिले? दूर देखा एक दीपक टिमटिमा रहा है। भगवान ने कहा देखो वहां कोई होगा। अर्जुन गए, द्वार खटखटाया, एक वृद्धा सन्यासिनी तपस्विनी। अर्जुन ने कहा कि मां थोड़ा जल मिलेगा? हाँ मिलेगा बेटा। जल लेकर आई। अर्जुन ने झुककर थोड़ा जल पिया, देखा कुटिया के भीतर बड़े भारी भारी अस्त्र शस्त्र। उसने कहा माता तुम तपस्विनी हो, इन अस्त्र शस्त्रों का क्या काम है तुमसे? वृद्धा ने कहा कि रहने दो बेटा। अर्जुन ने कहा नहीं मां, तुमने जल पिलाकर मेरी प्राण रक्षा की है, तुम्हारा उपकार है मुझ पर, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। वृद्धा ने कहा कि 2 शत्रु हैं मेरे, उन्हीं के लिए मैंने ये व्यवस्था की है, जिस दिन आमना सामना हुआ उस दिन उनके प्राण ले लूंगी। अर्जुन ने कहा अरे मां ये कार्य तो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा क्षत्रिय बालक हूं, बताओ कौन? तो वृद्धा ने कहा एक तो वो द्रौपदी, एक वो पांडवों की पत्नी द्रौपदी। बोले थोड़ी सी बात के लिए मेरे द्वारिकाधीश को कितना कष्ट दिया। बोले अरे तन उघारा हो के ढका हो, अंत में तो मिट्टी हो ही जाना है। बोले क्या हुआ? थोड़ी सी विपदा आन पड़ी। बोले किस प्रकार पुकारा, मेरे द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे और नंगे पांव प्रभु को दौड़कर आना पड़ा। बोले इस स्वार्थ को भी कोई भक्ति कहता है? अर्जुन पानी पानी। और अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, अर्जुन ने कहा और माता वो दूसरा शत्रु? और वो तपस्विनी कहने लगी दूसरा वो पांडुपुत्र अर्जुन।
बड़े गंभीर स्वर में उसने कहा। और दूसरा शत्रु बोले वो पांडुपुत्र अर्जुन, जिसने राज्य के लोभ से बोले द्वारिकाधीश को अपने रथ का सारथी बना लिया, और हाथों में बोले रथ की बोले वो घोड़े की लगाम पकड़ा दी। बोले उन हाथों में, जिन हाथों में भक्त कमल का पुष्प भी नहीं पकड़ाते। कमल की जो नाल होती है ना, उस पे बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं। बोले जिन हाथों में भक्त कमल पुष्प पकड़ाने में संकोच करते हैं कि प्रभु के कोमल कर कमलों में कहीं किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा ना हो, बोले उन हाथों में बोले अपने रथ की लगाम उसने पकड़ा दी। क्या लोभ था? राज्य का ही तो लोभ था। बोले इतना स्वार्थी, और अपने आप को भगवान का कहीं भक्त समझता है। अर्जुन तो बस मूर्छित होकर गिरने वाले थे। जब उस तपस्वी ने इसे बात सुनी, अर्जुन तो मूर्छित होकर गिरने वाले थे। अर्जुन को जैसे किसी ने निद्रा से जगा दिया हो। अर्जुन को लगा कि अरे सच में मैं तो क्या अपने आप को भगवान का भक्त समझ रहा था, पर वस्तुतः मैंने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु से कितना श्रम कराया, प्रभु को कितना कष्ट दिया। और वो मूर्छा आते आते जैसे मानो अर्जुन फिर से खड़े हुए। अब जब खड़े हुए सामने, तो न तो कोई झोपड़ी है, ना वहां पर कोई वृद्धा है, वहां तो मंद मंद मुस्कुराते द्वारिकाधीश खड़े हैं। अर्जुन को बात समझ में आ गई, भगवान को बस इतना ही करना था। और भगवान ने कहा कि अब इस विषय में फिर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बहुत देर हो गई, वहां सब हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। अर्जुन समझ गए कहां भूल हो रही थी मुझसे। अभिमान नहीं रहने देते भगवान अपने भक्त में। अभिमान क्या, कोई विकार भगवान नहीं रहने देते। इसीलिए कहा है प्रभु ने अपने मुख से, जिमि बालक राखे महतारी। मुझे ये पंक्ति बड़ी प्यारी है। करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। भाई संतों की एक एक बात, एक एक शब्द मेरे लिए तो मंत्र है। जब तुलसी बाबा कहते हैं ना करऊं सदा, सदा का अर्थ होता है कि जिसमें कभी भी कोई भी कालक्रम बाधित ना हो, सदा अखंड रूप से। करऊं सदा तिन्हकी रखवारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। देखो भाई, आगे बढ़ने से पूर्व मैं तो इतनी बात आपसे कहता हुआ आगे चलूंगा। हमको तो इसके अतिरिक्त सच्चे सुख का कोई और मार्ग नजर नहीं आया। यहीं पर आकर सुख मिला, और बहुत सुख मिला। उस सुख में अगर कभी कोई बाधा पड़ी तो वो हमारी भूल के कारण पड़ी। उस सुख में अगर कभी किसी प्रकार की कोई बाधा पड़ी तो वो हमारी भूल के कारण पड़ी, वो हमारे अभाव के कारण पड़ी। प्रभु की कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की। भगवान एक बार जब कृपा करते हैं, एक बार जब किसी को स्वीकारते हैं, तो पूर्ण ही स्वीकारते हैं। करऊं सदा तिन्हकी रखवारी, करहूं सदा तिन्हकी रखवारी। और वैसे भी भाई, प्रीत का तार जुड़ जाए किसी से, मन अपने आप सिमट जाता है, और मुझे लगता है कि प्रेम जैसा एकाग्र कोई और नहीं कर सकता है मन को। प्रेम जैसा कोई और नहीं समेट सकता आपके बिखरे हुए मन को। प्रेम ऐसा चुंबक है, जैसे कोई बड़ा चुंबक रख दिया जाए, छोटे छोटे अनेक चुंबक के टुकड़े बिखरे हों, वो एक एक को उठाकर नहीं लाना पड़ता है। आप उस बड़े चुंबक का टुकड़ा वहां रख दीजिए, वो सब छोटे छोटे टुकड़े खिंच चले आते हैं उसकी ओर, और फिर छुड़ाए नहीं छूटते। ऐसे ही जिही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। प्रभु के चरणों से प्रेम का एक भाव दीप हृदय में जल जाए, सिमट जाता है बिखरा हुआ मन। दूसरी बात यहां पर यह मिली कि नारद जी ने चिंतन किया, मनन किया, और बोले अपने मन को समेटा। ये जो बार बार आपसे निवेदन किया जाता है कि भाई सुनना है, फिर चिंतन विचार करके इस बिखरे मन को समेटना है। और हमारा मन सिमट रहा है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है, इसकी परख कैसे हो कि मन के जो संकल्प विकल्प हैं, सरल शब्दों में मन की जो उछल कूद है, जो दौड़ भाग है, वो धीरे धीरे
कम होनी चाहिए। आपको अनुभव होना चाहिए अपने मन की शांति का। तभी कल मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई प्रारब्ध से जो मिला है सो तो मिला ही है, नया संकल्प ना आने पाए मन में। संसार का बीज संकल्प ही है। आपके संकल्प से ही आपके पास जो है सो है, इसके मूल में कोई और नहीं है, आपका संकल्प है। इस विषय में सावधान रहना कि भाई जो अपने को मिल गया सो तो मिल गया, वो तो सुख दुख आता जाता रहेगा, लेकिन कोई नया संकल्प मन में ना आने पाए। अपने लिए ये जाल आपने ही बुना है। को ना काव सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जाल आपने बुना है। जैसे ही आपके मन में ये संकल्प हुआ, ऐसा हो जाता, बस ऐसा हो जाता, वहीं से वो बीज पड़ा। अब वो पनपेगा, कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाएगा वो। इससे बचना है। तो हमारा मन सिमट रहा है, इसकी परख कैसे हो? इसकी परख ऐसे ही हो कि मन के संकल्प विकल्प कम हो। मन के संकल्प विकल्प नहीं, संकल्प विकल्प कम हो। संकल्प विकल्प ही मन है और कुछ मन नहीं है। मन दिखाई तो पड़ता नहीं, शरीर में मन कहां है एक डॉक्टर तो कोई बता नहीं सकता, पर मन है, ये बात पक्की है। मन है, कहां है कैसा है ये कोई नहीं बता सकता है, और है भी बड़ा महत्वपूर्ण। राम से भी यही मिलाता है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। है क्या? ये संकल्प विकल्प ही मन है, ये धीरे धीरे कम हो। मैं तो आपको एक बात कहूं, आप उपासना कर रहे हो, आप साधक हो, आप भजन के मार्ग पर चले हो, सबसे पहली कसौटी यही है, देखो भाई थोड़ा थोड़ा मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं भूल हो रही है, कहीं ना कहीं चूक है, उसको सुधारना चाहिए। जो कि त्यों आप हैं, जैसे थे आप वैसे ही हैं, वही मन की दौड़ भाग है, वही मन की अटकन भटकन है, तो भाई कहीं ना कहीं भूल है, इसका विचार करना चाहिए। और जब तक चिंतन मनन नहीं करोगे, ये जो चिंतन मनन की बात आ रही है, जब तक चिंतन मनन नहीं करोगे, ये सब बात की सुधि कहां आएगी? काम खत्म नहीं होता है भैया कभी, व्यक्ति समाप्त हो जाता है, काम आज तक किसी का समाप्त नहीं हुआ। जो जहां है, जैसा है, उसको जैसे का तैसा छोड़ के भजन करना पड़ता है। आप कभी ये नहीं सोचना भाई पहले काम निपटा लें फिर भजन करें, पहले ये निपटा ले फिर भजन करें। ऐसा 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 करके भजन नहीं होगा। जो जहां जैसा है उसको एक बार वहीं छोड़कर लगना पड़ता है भजन में, साधन में। गुरुजनों का तो यही अनुभव है, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई 100 काम छोड़ के नहाना, 1000 काम छोड़ के खाना, 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना। 1,00,000 काम छोड़ के माने हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, पहले भजन कर लें। इसके लिए थोड़ा थोड़ा जीवन में नियम साधन गुरुजन बताते हैं कि ऐसे बिखरे हुए जीवन को, अपनी जीवन शैली को कैसे सन्मार्ग पे लाओगे। थोड़ा नियम संयम चाहिए। संयम से क्या होगा? वो जो दौड़ लगी है आपकी वहां, एक तो उस पर नियंत्रण लगेगा। नियम से क्या होगा? फिर वो नियंत्रित मन धीरे धीरे सधेगा। इसलिए नियम संयम दोनों की आवश्यकता है। संयम के बिना नियम नहीं होगा, संयम के बिना नियम नहीं होगा, और जीवन में कोई नियम नहीं होगा तो बहुत दिन तक संयम नहीं साध पाओगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, थोड़ा नियम भी चाहिए, थोड़ा संयम भी चाहिए। बुद्ध जनों का यही अनुभव है, उन्होंने अपने जीवन से ही अनुभव निकाल कर दिया है। थोड़ा नियम भी हो, थोड़ा संयम भी हो। ये दोनों एक दूसरे के अभाव में ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। संयम के अभाव में नियम पालन हो ही नहीं सकता। मैं और सरल करके आपको बता देता हूं। संयम माने एक प्रकार का अनुशासन। अगर आपके जीवन में इतना अनुशासन नहीं कि भाई समय पर खाएंगे, समय पर सोएंगे, समय पर सोओगे नहीं, समय पर जगोगे कैसे? और समय पर जगकर जो भजन करने का नियम लिया है वो पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन टूट जाएगा।
जीवन सधेगा कैसे? ये जो बिखरा हुआ जीवन है, ये सधेगा कैसे, सिमटेगा कैसे? इसलिए तो आपको कह रहा हूं भाई, ये कहते सुनते रहोगे, केवल इतने से बात नहीं बनेगी। इतना समय तो आपको निकालना पड़ेगा, और नहीं निकाल सकते तो फिर पिसते रहो इस चक्की में, जिसके लिए कबीर कह रहे हैं, दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। फिर यहां से वहां से, इससे उससे जाकर पूछ रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अनेक अनेक प्रश्न हैं, अनेक अनेक संशय है मन में, कोई उत्तर नहीं है भाई उसका, कोई उत्तर नहीं। इससे जाकर पूछा, उससे जाकर पूछा। अरे एक बात आपको और बता दूं, बाहर से कितने उत्तर सुन लो, मन का समाधान तो भीतर से ही होगा, जिस दिन होगा। मैं उस दिन एक छोटा सा वीडियो सुन रहा था, ऑडियो था। मां आनंदमयी से किसी ने प्रश्न पूछा, किसी ने मुझे कहा कि एक बार आप सुनिएगा, मां का स्वर सुनिएगा। और मुझे बड़ा आनंद हुआ सुनकर। यूट्यूब पर एक दो छोटे छोटे उनके ऑडियो क्लिप्स हैं मां आनंदमयी के, तो मैं वो सुन रहा था। एक माता ने प्रश्न किया, मां ने उत्तर दिया, उसने दूसरा प्रश्न किया, मां ने फिर उत्तर दिया। और उस माता ने कहा कि कोई ईमानदारी से अगर चलना चाहे और बाहर बड़ी प्रतिकूलता हो, परिस्थिति अनुकूल ना हो, वो कहां जाकर समाधान प्राप्त करे, कहां जाए? तो मां ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मां ने कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, समाधान जब भी मिलता है अपने भीतर से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता है। बाहर का समाधान, बाहर से किसी से उत्तर ले भी लोगे भाई, बात पूरी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उससे भागता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, और मैं यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करता हूं उस कर्तव्य को पूरा पालन करने का। लेकिन मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा ना कि आप पूछो प्रश्न में उत्तर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बेकार की बात है, वो व्यर्थ की बात है। उत्तर तो आपको मिलेगा, मैं तो आपको वो रास्ता बताऊं जिससे आपको अपने भीतर से उत्तर मिले। मैं तो आपको वो रास्ता बताऊं जिससे आपको अपने भीतर से समाधान मिले, आपको अपना समाधान मिले। सबके प्रश्न अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबकी पूर्व की यात्रा अलग अलग है, सबका प्रारब्ध संस्कार अलग अलग है, सबकी रुचि वृत्ति अलग अलग है, सबके प्रश्न अलग अलग होंगे। तो मैं तो आपको ये बताऊं, मैं तो आपको वो मार्ग सुझाऊं जिससे आपको अपने भीतर आपका समाधान मिल जाए। उपनिषद कहता है, ये उपनिषद का वाक्य है कि गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को वो गौरव प्रदान कर दे। अरे साधारण सा पारस पत्थर भी मोल तोल बदल देता है, अपने समान कर देता है। संत, पारस तो स्वर्ण करता है, संत अपने समान करता है, गुरु अपना गौरव दे देता है। कभी आपसे कहा था मैंने, किसी को 2 रोटी देना ये पुण्य का काम है, किसी भूखे को 2 रोटी दे दो ये पुण्य का काम है, पर उसको 2 रोटी कमाना सिखा दो, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है। उसको आप आत्मनिर्भर बनाओ। तो मेरा पहले दिन से विचार यही है, मैं इसी सिद्धांत को अपने चिंतन में रखकर यहां तक आया हूं। भाई आप लोग आत्मनिर्भर बने, आपको अपने प्रश्न का उत्तर, आपको अपना समाधान अपने भीतर से मिले। अरे आपके भीतर भी तो परमात्मा बैठा है, आपके भीतर भी तो परमात्मा बैठा है। कल यही तो गुनगुना रहा था मैं आपसे, मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। अरे भाई कोई पिता ऐसा नहीं होता, कोई पिता ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि बालक जीवन भर मेरे पर ही आश्रित रहे। पिता को तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब बालक उससे 2 कदम आगे निकल कर जाता है। पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। पिता तो उसी दिन अपना जीवन सफल समझता है भाई जिस दिन उसका बालक उससे 2 पग आगे निकल जाता है। और गुरु तो भाई माता भी होता है और गुरु पिता भी होता है।
कहते हैं माता बालक को गोद में उठाती है, माता बालक को गोद में उठाकर दुलारती है कि मेरे बालक को किसी की नजर ना लग जाए। माता छुपा कर रखती है अपने आंचल की छांव में। पिता गोद में नहीं छिपाता है, पिता बालक को अपने कंधों पर बिठाता है कि जहां तक संसार मुझे दिखाई पड़ रहा है, तुझे उससे भी आगे दिखाई पड़े। गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है। वो सब प्रकार के अनर्थों से रक्षा भी करता है, मिथ्या से बचाता भी है, लेकिन उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको वास्तविक प्रसन्नता होती है। उसका गुरुत्व तो उस दिन सफल हो जाता है जिस दिन उसका शिष्य उससे 2 पग आगे निकल कर खड़ा होता है। तो मैं तो यही पवित्र भाव लेकर आता हूं, आपको आपका समाधान आपके भीतर से मिले। आप खोजें अपने प्रश्न का उत्तर, और आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्योति मेरे हृदय में जल रही है वही आपके हृदय में भी जल रही है। यही बात संतों ने कहकर आपको मुझे समझाया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आई हमको तो केवल आपकी आपसे पहचान करानी है। जाम्बवान जी ने केवल हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। बड़े नटखट थे हनुमान जी, ऋषियों ने श्राप दे दिया, बोले भूल जाओ अपनी शक्ति, इसी कारण तुम इतना उत्पात करते हो। भूल गए। ऐसी मन भी बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है। किसी प्रभाव में आकर यह भी अपनी शक्ति भूल गया। अरे जो मन भगवान से मिला सकता है उसकी शक्ति कोई साधारण होगी? जिस मन ने चेतन अमल सहज सुख राशि जीव को जन्म जन्म से संसार में लगा रखा है, उस मन की शक्ति कोई साधारण होगी ना? उसके पास अपरिमित शक्ति है। तो गुरु तो केवल आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराता है, वो तो जगह देता है आपको। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। और जिस दिन आपकी आपसे पहचान हुई, सहजोबाई कहती हैं, करे आपन ही को खोज मिले तब राम सने ही। जिस दिन आपकी अपने आप से पहचान हुई, जिस दिन इस सिंह के शावक को यह पता चला कि मैं तो भूल से भेड़ों के झुंड में था, उसको सिंह बनते देर नहीं लगती। वो उसी क्षण वो अपनी मृगेंद्रता को प्राप्त कर लेता है, जैसे उसको स्मरण होता है। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही। ये सारी विपत्तियों के मूल में क्या है? भूल। जीव पर जितनी विपत्ति है, उसके जीवन में जितने अनर्थ हैं, उसका कारण है भूल। और भूल किस कारण से होती है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जब व्यास जी ने अपने मन को एकाग्र किया, भगवान को देखा, भगवान की माया को देखा, तब ये तमाशा समझ में आया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नरथं तत्कृतं चाभिपद्यते। व्यास जी ने देखा भाई इसी माया के कारण जीव से भूल होती है, और जैसे ही भूल होती है बोले उस पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ता है। हनुमान जी कह रहे हैं ये बात, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। त्यों संतन की बात में बात बात। ये जो एक वाक्य है शास्त्र का, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायणं स्मृति ही। बोले स्मरण ही संपत्ति है, विस्मरण ही विपत्ति है। नारायण का विस्मरण ही विपत्ति है, स्मरण ही संपत्ति है। विस्मरण क्यों होता है? क्यों जीव भूला भगवान को?
जीव भगवान को भूला ही क्यों? अरे ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार।